गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आर के बेरवाल। हम जो जीव विज्ञान के अंतर्गत जो तंत्रिका तंत्र वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सा तंत्रिका तंत्र वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हमने जो यह हमारा जो पार्ट है वह 23वां पार्ट है। इससे पहले 21वां पार्ट है, 22वां पार्ट है और 20वां पार्ट है। इन तीनों के अंतर्गत और आज वाला पार्ट भी, यह चारों पार्ट है। इन चारों पार्टों के अंतर्गत हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन किया। आज इस क्लास के अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र का जो अंतिम जो भाग है दो, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट रखा जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन का टेस्ट रखा जाएगा, जो कि पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें देखते हुए उन क्वेश्चनों को अच्छा लेवल से रखा जाएगा। अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है उन्हें रखा जाएगा। तो आपको टेस्ट को भी हल करना है। इन वीडियो को देखकर, चारों वीडियो को देखकर तंत्रिका तंत्र वाला टॉपिक इन चारों वीडियो के अंतर्गत पढ़ाया गया है। और आज 23वें पार्ट के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंतर्गत हम कंकाल तंत्र वाला टॉपिक लेंगे। किसको? कंकाल तंत्र वाला, अर्थात स्केलेटल सिस्टम वाला जो टॉपिक है उसे अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो हमारा तंत्रिका तंत्र वाला टॉपिक खत्म हुआ है उससे रिलेटेड देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें बची हुई है उन्हें आज खत्म कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था केंद्रीय, कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। उसके बाद में जो दूसरा भाग था वह था परिधीय, कौन सा? परिधीय तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम। उसके बाद में तीसरा भाग था स्वाधीन तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम। तो हमने पिछले 4 पार्टों के अंतर्गत 3 क्लास के अंतर्गत तो हमने केंद्रीय नर्वस सिस्टम को ही खत्म किया, क्योंकि इसके ही अधिक भाग थे। मस्तिष्क इसमें पढ़ा हमने, मेडुला, सेरिबेलम। तो इस केंद्रीय भाग को 3 क्लासों में खत्म किया है। उसके बाद में आज जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम लोग जो सेकंड पार्ट है परिधीय है और जो थर्ड पार्ट है स्वाधीन, इसको इस क्लास के अंतर्गत खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। किसको? सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है वह परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया था। पहला था कंकाल। कौन सा था? पहला जो भाग था वह था कंकाल, नहीं कपाल था। कौन सा था? कपाल। और दूसरा जो भाग था वह था मेरु रज्जु। तो इस दोनों भागों के बारे में हम परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो हमारा तीसरा पार्ट होगा स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। तो इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था अनुकंपी। कौन सा था? अनुकंपी। पहला जो भाग था वह था अनुकंपी और दूसरा जो भाग था वह था परा अनुकंपी। इन दोनों भागों को हम स्वाधीन तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले कपाल को लेते हैं। किसको? कपाल के बारे में अध्ययन करें। तो कपाल है, यह हमारे शरीर के अंतर्गत, कपाल के अंतर्गत 12 जोड़ियाँ, कितनी? 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, अर्थात तंत्रिकाएं पाई जाती है। उसके बाद में बात करूं मैं मेरु रज्जु की। किसकी? मेरु रज्जु की।
तो मेरुरज्जु के अंतर्गत कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाती है? 31 जोड़ी। कितनी? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है मेरुरज्जु के अंतर्गत। और मैं बात करूं कि तंत्रिकाओं से जो ये 12 जोड़ी 31 जोड़ी निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? तंत्रिका परिधीय कहा जाता है, अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इन 12 जोड़ी को और 31 जोड़ी को, जो 12 जोड़ी है यह तो कपाल के अंतर्गत है और मेरुरज्जु के अंतर्गत 31 जोड़ी है। इसके बाद में बात करें स्वाधीन तंत्रिका तंत्र की। किसकी? स्वाधीन तंत्रिका तंत्र की। तो इसमें फर्स्ट को लेंगे पहले, अनुकंपी को। किसको? अनुकंपी को। तो अनुकंपी की मैं बात करूं तो अनुकंपी को जो हमारे हृदय के अंतर्गत जो कार्य होता है, अर्थात तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो अनुकंपी पाया जाता है स्वाधीन वाले पार्ट में, तो इसका जो कार्य होता है वह होता है हृदय स्पंदन है। क्या है? हृदय स्पंदन है, अर्थात हृदय के जो स्पंदन या हमें जो महसूस होती है धड़कन वगैरह हृदय की, उसका जो कार्य है वह अनुकंपी के द्वारा किया जाता है। और श्वसन दर है। क्या है? श्वसन दर है। श्वसन दर भी किसके द्वारा? अनुकंपी के द्वारा। उसके बाद में रक्तदाब को तीव्र करने का जो कार्य किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? अनुकंपी के, जो कि स्वाधीन तंत्रिका का भाग है। उसके बाद में जो आरबीसी है, क्या है? आरबीसी जो हमारे बॉडी के अंतर्गत जो आरबीसी पाई जाती है उसमें जो वृद्धि करने का कार्य है, क्या? वृद्धि करने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? अनुकंपी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में और कार्य की बात करूं तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य भी कौन से भाग के द्वारा किया जाता है? अनुकंपी भाग के द्वारा। उसके बाद में और भी बात करूं, जैसे कि बालों का खड़ा होना है और हमें किसी चीज़ से भय होता है, पीड़ा होती है। और भी जैसे कि हमारी आंखों की पुतली का झपकना, आंखों की पुतली हमारी जो झपकती है वह किसके द्वारा? अनुकंपी के द्वारा, अर्थात स्वाधीन तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो अनुकंपी भाग है उसके द्वारा हमारी आंखों की पुतली झपकती है। और भी मैं बात करूं कि जैसे हमें क्रोध आता है, क्या? क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा किसी कारण आता है? स्वाधीन तंत्रिका तंत्र के बारे में। उसके बाद में सेकंड की बात करूं मैं परानुकंपी की। किसकी? परानुकंपी की। सेकंड है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो कि किसका भाग है? स्वाधीन तंत्रिका तंत्र का। तो जो हमारा जो परानुकंपी जो भाग है इसके अंतर्गत लार व अन्य पाचक रसों में वृद्धि करने का जो कार्य है, किसका? लार का। किसका? लार, जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो लार होती है उसके अंतर्गत जो वृद्धि करता है। और भी जैसे कि अन्न पाचक रस है, जो कि हमारे पाचन क्रिया में, अन्न पाचक रस है जो कि हमारी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात सहायक होते हैं। लार भी है, अन्न पाचक रस है, तो इसका निर्माण कौन करता है? परा अनुकंपी वाला जो भाग है वह इनके अंतर्गत वृद्धि करने का कार्य करता है। क्या? लार के अंतर्गत और अन्य पाचक रसों का जो वृद्धि करने का कार्य है वह कौन सा भाग करता है? परानुकंपी। इसके बाद में हमारी आंखों का जो संकुचन है, क्या है? आंखों का संकुचन। इसके अंतर्गत तो जो अनुकंपी जो भाग था इसके अंतर तो आंख है,
आंखों की जो पुतली थी वह फैलती थी, लेकिन जो सिकुड़ती है अर्थात जो संकुचन होता है वह कौन से भाग के द्वारा होता है? परानुकंपी के द्वारा। उसके बाद में मैं बात करूं कि जैसे हमें आराम है, सुख है, क्या है? सुख है, तो वो किसके द्वारा होता है? परानुकंपी के द्वारा। तो आपने दोनों पढ़ लिए, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो अनुकंपी था, परानुकंपी था। तो अनुकंपी के कार्यों के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन से कार्य हैं हमारे शरीर के अंतर्गत, और परानुकंपी के बारे में पढ़ लिया। लेकिन इसका ध्यान रखना, आंखों का संकुचन और जो आंखों को फैलाने का कार्य वह तो कौन सा भाग करता है? अनुकंपी। और आंखों का जो संकुचन करता है वह कौन सा करता है? परानुकंपी। तो ये था दोस्तों हमारा तंत्रिका तंत्र। आज इस क्लास के अंतर्गत हमारा तंत्रिका तंत्र खत्म हो गया है, और आज के बाद में अगली जो हमारी क्लास होगी, कल जो हमारी क्लास होगी, उसके अंतर्गत हम जो टॉपिक लेंगे वह कौन सा लेंगे? कंकाल तंत्र। कौन सा लेंगे? कंकाल तंत्र। तो इसे भी आप जरूर से पढ़ें, बहुत अच्छे तरीक़ा से कंकाल तंत्र को पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आज हमारा जो टॉपिक खत्म हुआ है तंत्रिका तंत्र वाला, उससे रिलेटेड आपको 15 से 20 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं, तो इन्हें आपको आज ही हल करना है। और उन क्वेश्चन टेस्ट को हम अगली क्लास में यानी कि कंकाल तंत्र पढ़ाने के बाद में आपको हल कराएंगे। अगली क्लास के अंतर्गत उस टेस्ट सीरीज को हल करा देंगे। तो ये है दोस्तों आपके टेस्ट सीरीज के 15 से 20 क्वेश्चंस, इन्हें आपको हल करना है। और हमारी जो YouTube चैनल है बेरवाल टैलेंट पॉइंट, उसे सब्सक्राइब कर लेना, और जो नए दोस्त हैं वह भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी रीजनिंग की और साइंस की, वर्तमान में रीजनिंग और साइंस की क्लास चल रही है, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब जब हमारी क्लास हो। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।